अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे कि हमने कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी है उनके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है। क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा सादा सा रूल सिखाया था जिसकी मदद से आप लोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बासानी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले ताकि आपको आज के सेशन के एक्सरसाइज में आसानी हो। तो चलो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है द मैन इज नॉट कटिंग डाउन द ट्री। तो सबसे पहले आप लोग चंद टिप्स अपने माइंड में रख ले। अगर आप लोगों के माइंड में ये टिप्स हो तो फिर आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ दैट यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स व्हाइल कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप लोगों ने ये टिप्स माइंड में रखनी है। टिप्स क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों ने सेंटेंस के टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से ताल्लुक रखती है। क्योंकि आज हम जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला सेंटेंस जो है द मैन इज नॉट कटिंग डाउन द ट्री, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखती है। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। द मैन हमारे साथ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट है द ट्री, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह को और ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह को। तो ये कॉमन रूल्स है। और वर्ब कटिंग जो है ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्योंकि पैसिव वॉइस में ओनली थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होता है और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे। तो ये कॉमन रूल्स है। और ऑक्सिलरीज जो है थोड़ा सा टफ चीज है। तो आप लोगों को मैंने उस पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है और जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी को चेंज नहीं करना है। इन ऑक्सिलरीज के साथ आप लोगों ने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। तो चलो हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो द ट्री ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द ट्री और इसके बाद हमने सेम टेंस की ऑक्सिलरी यूज करनी है एज, और इसी एज ऑक्सिलरी के साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है इज बीइंग। और इसके बाद कटिंग जो वर्ब है इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ इर्रेगुलर वर्ब है। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, कट कट कट, कट डाउन। और इसके बाद हमने बाय एजेंट लगाना है और इस बाय के बाद हम जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे द मैन, बाय द मैन। तो आप लोगों ने इसी तरह आराम से एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बासानी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन सेंटेंस है व्हाई वाज हिज टीचर प्रेजिंग हिम। तो ये हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यही सेम ऑक्सिलरी यूज होगा और इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है व्हाई, इसके प्लेसमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम अपनी जगह पर रखेंगे क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। अभी जो इंपॉर्टेंट काम है हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है। हिज टीचर इसमें सब्जेक्ट है और इसमें हिम ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है हिम, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो इसका सब्जेक्ट केस होगा ही और ही के साथ हम वर्ज यूज करते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हम सब्जेक्ट से पहले वर्ज यूज करेंगे। सो वर्ज ही और इस सब्जेक्ट के बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है क्योंकि इससे पहले हमने ऑक्सिलरी के फौरन बाद को बीइंग का इजाफा किया था।
ये हमारे साथ इंटरॉगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, सॉरी, इसमें हमने नॉट को ड्रॉप किया है, इज नॉट। लेकिन ये इंटरॉगेटिव है, और इंटरॉगेटिव में हम मेन ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और जो इजाफी ऑक्सिलरी है इसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो ही के बाद हम लिखेंगे बीइंग, और इसके बाद वर्ब है प्रेजिंग, तो इसका हमारे साथ थर्ड फॉर्म है प्रेज्ड, और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे, और बाय के बाद एक्टिव वॉइस में हमारे साथ जो सब्जेक्ट है हिज टीचर, तो ये आएगा ऑब्जेक्ट की जगह को हिज टीचर। तो इसी तरह आप लोग बआसानी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। तो इसका पैसिव वॉइस है व्हाई वाज ही बीइंग प्रेज्ड बाय हिज टीचर। नंबर थर्ड सेंटेंस है हु आर टीजिंग द डॉग। अभी आप लोग देख ले, ये हमारा साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हु, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है और इसमें ये सब्जेक्ट भी है हु, क्योंकि परफॉर्मर जो है कुत्तों को जो तंग कर रहे हैं वो बंदे मालूम नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है, उनके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर टीजिंग द डॉग, कुत्ते को कौन तंग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है, और इसके बाद द डॉग जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि पहले सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था जो क्वेश्चन वर्ड है इसके प्लेसमेंट को हमने चेंज नहीं करना है, और ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसके प्लेस को हम चेंज नहीं करेंगे, अपनी ही जगह पर इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है हु, होम, तो होम के साथ हम बाय का हिसाब भी करेंगे कि बाय, by home as, चूंकि यहाँ पर डॉग जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हम एज ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद द डॉग ये हमारे साथ सब्जेक्ट होगा, और इसी के साथ हम बीइंग का इजाफा भी करेंगे, by home as the dog being, और वो है teasing, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा teased, और क्वेश्चन मार्क। तो who are teasing the dog, इसका पैसिव वॉइस होगा by whom as the dog being teased। नेक्स्ट वन सेंटेंस है they were not doing anything, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसमें ये हमारा साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, they इसमें सब्जेक्ट है और anything इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें लॉजिकल चीज है एनीथिंग, ये एनीथिंग जो है ये हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लिखते हैं, और एनीथिंग के साथ हम कभी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। तो अभी ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि एनीथिंग ये ऑब्जेक्ट है, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। और आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया कि एनीथिंग से कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि ये निगेशन है इसमें, तो हम एनीथिंग को कन्वर्ट करेंगे नथिंग में, क्योंकि नथिंग के साथ हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह को नथिंग, और नथिंग सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, नथिंग वॉज, नथिंग वॉज। इसमें निगेशन भी है, लेकिन ऑलरेडी नथिंग वर्ड में निगेशन है, तो हम दोबारा वॉज के बाद नॉट ऐड नहीं करेंगे। सो नथिंग वॉज बीइंग डन, नथिंग वॉज बीइंग डन बाय, इसके बाद हम ऐड करेंगे, और दे सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह को, being done by them। तो ये इसका पैसिव वॉइस होगा nothing was being done by them। नंबर 5 सेंटेंस है where is, इसमें सब्जेक्ट मिस हुआ है, सब्जेक्ट इसमें है she।
वेयर इज शी मेकिंग काइट्स, वो कहाँ पर पतंग बना रही है। तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है वेयर, और वेयर के प्लेसमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको अपनी जगह पे लिखेंगे वेयर। इसके बाद हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट है काइट्स। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। तो अभी शी सिंगुलर है, इसलिए एक्टिव में इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी एज यूज हुआ है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो काइट्स के साथ फिर हम प्लूरल ऑक्सिलरी आर यूज करेंगे। सो वेयर, और वेयर के बाद हम प्लूरल ऑक्सिलरी आर यूज करेंगे। वेयर आर काइट्स, और इसके बाद जो इजाफा हमने करना है ऑक्सिलरी के साथ, तो ये हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। सो वेयर आर काइट्स बीइंग, और वर्ब है मेकिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा मेड, और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट शी है ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा हर और क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका पैसिव वॉइस है वेयर आर काइट्स बीइंग मेड बाय हर। नंबर लास्ट सेंटेंस है हाउ वाज हिज ओन ब्रदर swindling him। swindle someone की मीनिंग है किसी को चूना लगाना, मतलब किसी को धोखा देना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए हाउ, तो ये क्वेश्चन वर्ड की प्लेसमेंट हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम अपनी जगह पर लिखेंगे हाउ, और इसके बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम करना है। सो हिज ओन ब्रदर, ये टोटल फ्रेज हमारे साथ सब्जेक्ट है, और इसमें ऑब्जेक्ट है हिम, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हिम आएगा सब्जेक्ट की जगह को, हिम इसका सब्जेक्ट केस होगा ही, और ही सिंगुलर है तो इसके साथ हम यही सिंगुलर वाज ऑक्सिलरी यूज करेंगे। सो वाज, हाउ वाज ही, और ही के बाद फिर हम बीइंग का इजाफा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट के बाद ये दूसरा ऑक्सिलरी लगाते हैं। सो हाउ वाज ही बीइंग, वो है swindling, तो swindle का थर्ड फॉर्म होगा swindled। How was he being swindled, और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे, और बाय के बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है his own brother, तो ये बाय के बाद हम लगाएंगे his own brother। तो इसका पैसिव वॉइस है हाउ वाज ही बीइंग swindled बाय हिज ओन ब्रदर। तो उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड में आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करनी है।